और इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर आरोपी मुर्तजा, उसके लैपटॉप से सीरिया से जुड़े वीडियो और साहित्य मिले हैं। जांच एजेंसीज ये जानकारियां जुटा रही हैं कि इसके पास सिर्फ वीडियो है या फिर वाकई इसके तार आईएस या दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा मुर्तजा के मामले में हुआ है। लैपटॉप से जो वीडियोस मिल रहे हैं, कनेक्शन सीरिया तक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर जो ये जानकारियां सामने आ रही हैं जांच एजेंसी के पास, अब चुनौती ये है कि ये सिर्फ वीडियोस तक बात सीमित थी या फिर इसके तार आईएस या दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अनुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली हैं और सवाल बार बार इसी बात पे है कि कनेक्शन जो सीरिया से या फिर आईएस जैसे मामलों में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात सिर्फ एक वीडियो तक सीमित है या फिर कुछ और मजबूत पुख्ता सबूत अब तक एजेंसीज के पास मौजूद हैं? जी देखिए, जहाँ तक अभी तक की बात किया जाए तो कई ऐसे वीडियो मिले हैं आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए, साथ ही साथ सीरिया के कुछ वीडियोस मिले हैं। इतना ही नहीं, जो वीडियोस मिले हैं उसमें ज़्यादातर रेडिकलाइज करने वाले यानी भड़काने वाले वीडियोस हैं। यानी साफ तौर पर इसी के मद्देनज़र जो चाहे एसटीएफ की बात किया जाए या एटीएस की बात किया जाए, उनकी जाँच इसी दिशा में चल रही है। और जिस तरीके का ये देखा गया जो सर्च इंजन था उस पर कई बार ये पाया गया कि लोन वुल्फ अटैक को सर्च किया गया है, कि उसके तरीकों को सर्च किया गया है। यानी साफ तौर पे ये इशारा करता है कि किस तरीके से इस तरह के न सिर्फ वीडियो देखे जा रहे थे बल्कि लोन वुल्फ अटैक के तरीकों को भी देखा जा रहा था कि किस तरीके से इस तरीके का अटैक होता है। इतना ही नहीं, अब जो है चूंकि जहाँ तक बात किया जाए आरोपी मुर्तजा की, तो उसने बॉम्बे आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है। ऐसे में एक टीम जो है वो एटीएस और एसटीएफ की वो मुंबई जा रही है और वहाँ पर जिस दौरान उसने पढ़ाई की उस दौरान वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, किन किन लोगों से उसकी बातचीत होती थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पता करने की कोशिश करेगी और पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, चाहे वो नेपाल की बात किया जाए या मुंबई की बात किया जाए, कोयम्बटूर की बात किया जाए, इन तमाम जगहों पे भी टीम जो है वो भेजी जा रही हैं ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पता किया जा रहा है। बैंक डिटेल को खंगाला जा रहा है, एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन को जो है वो चेक किया जा रहा है। तो लेकिन अगर बात किया जाए इस पूरे मामले में तो सबसे अहम कड़ी जो वो था लैपटॉप, और लैपटॉप से जो वीडियोस मिले हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। वीडियोस में न सिर्फ आईएस जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए वीडियोस हैं बल्कि सीरिया से जुड़े हुए वीडियोस हैं और बाकायदा बताया ये भी जा रहा है कि जिहादी वीडियोस हैं, ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, ये तमाम वीडियोस देखे जा रहे थे। आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या था, यही बात पता करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार इसी दिशा में फिलहाल एटीएस और एसटीएफ की चल रही है। जिन दो लोगों को से पूछताछ की जा रही है उनसे भी पता किया जा रहा था कि आखिरकार वो कब से मुर्तजा के कॉन्टैक्ट में थे, कब से उनका क्या योगदान रहा है, ये तमाम चीजें फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है। मैं लौटती हूं अनुज आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला भी इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद, मुंबई से आईआईटी से पढ़कर निकला एक लड़का पहुंचता है नेपाल, इस तरह के वीडियोस वो देख रहा है, उसके बाद सीधे गोरखपुर मठ पर हमला वो कर देता है। बेहद संजीदा मामला ये अपने आप में है और अभी तो ये शुरुआत हुई है। कहां तक ये तार फैले हैं, कहां तक कनेक्शन जुड़ा है, अगर सीरिया और आईएस तक जैसे बिंदु यहां पर आ रहे हैं तो बेहद गंभीर ये मामला। आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखिए, आतंकी एंगल इसमें अभी तक नकारा नहीं गया है और मुझे लगता है कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए। पर सवाल ये पैदा होता है कि एक देश में मंडली है, विशेष मंडली, वो मंडली हमेशा कहती है इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए कि हिंदू टेरर होता है, हिंदू को तो आतंकवाद से बहुत जल्दी जोड़ा जाता है। फिर होता है कि जय श्री राम युद्ध घोष बन जाता है अगर एक आध कोई घटना हो जाए लिंचिंग की, जिसकी हम निंदा करते हैं। परंतु जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है और टाइम्स नाउ की खबर है
कि जाकिर नायक ही इसका नायक था। वो ऐसी स्पीचेस और मटेरियल देखकर इंस्पायर हो रहा था, उसने एक धर्म विशेष के नारे भी लगाए। तो इस प्रकार से जो हिंदू टेरर की शब्दावली को गढ़ते हैं, आज आदरणीय चिदम्बरम जी, आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी, वो पूरी मंडली कहती है कि इसको धर्म से ना जोड़ो। ये अब उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ जाता है, ये उसकी आईआईटी ग्रेजुएट होने से भी जुड़ जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी व्याख्या और परिभाषा है कि कभी तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, परंतु फिर कभी हिंदू आतंक हो जाता है। और आज जब ये सारे प्रमाण सामने हैं, तो कुछ लोग हो सकता है वोट बैंक की राजनीति के चलते खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, परंतु उनको जवाब देना चाहिए कि क्या कश्मीर फाइल्स भी इसमें इसके लिए जिम्मेदार था। हो सकता है वो बोलेंगे कि कश्मीर फाइल्स देखकर उसमें नफरत जागा, ये भी तर्क दिया जा सकता है। कश्मीर फाइल्स और विवेक अग्निहोत्री को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या कपिल मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो ये मंडली की विशेषता है। चलिए, आपके आरोप अपनी जगह, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है उसे लेकर ग्राउंड से भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे, क्योंकि नवी मुंबई के सनपाड़ा पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। क्यों गई है? क्योंकि मुंबई में मिलेनियम टावर में मुर्तजा का परिवार रहता था। हालांकि 4 साल पहले मुर्तजा ने फ्लैट बेच दिया था, तो मिलेनियम टावर से ताज रेजिडेंसी में उसके बाद शिफ्ट हुआ था। तो अब मुंबई कनेक्शन क्या है उसे जांचने के लिए यूपी एटीएस की एक टीम वहां पर पहुंची है। 4-5 महीने पहले ही परिवार यूपी में शिफ्ट हुआ था। आईआईटी बॉम्बे के लोगों से भी एटीएस की टीम जानकारी जुटाएगी कि आखिर मुर्तजा का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की उसकी सोच थी, विचार था, किस तरह के लोगों के साथ में संपर्क था, किनके साथ उठना बैठना था। तो सवाल कई हैं, बैकग्राउंड को लेकर और इंफॉर्मेशन यहां पर तलाशने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। सीधे रुख करते हैं शिवानी का। शिवानी, नवी मुंबई पहुंची है यूपी एटीएस की टीम, किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन अभी मुंबई में आगे बढ़ रहा है और अभी तक मुंबई कनेक्शन को लेकर क्या सामने आया है? शिवानी। देखिए, फिलहाल अगर मुंबई कनेक्शन की बात की जाए तो यूपी एटीएस की जो टीम्स पहुंची थी वो कल नवी मुंबई के घर उन्होंने जाकर छानबीन की। 12:30 बजे की फ्लाइट से फिलहाल आज वो मुंबई से वापस रवाना हो रहे हैं, लेकिन एक अहम तौर पर कह सकते हैं कि कल शाम के 7 से 8 बजे के दरमियान वो लोग उनके घर पहुंचे, बातचीत की, लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत की। खास तौर पर जानकारी निकाली गई मुर्तजा अहमद के पिता से, जिनसे कल पूरी एक लंबी पूछताछ हुई, ना सिर्फ लड़के के बैकग्राउंड को लेकर, उसके फ्रेंड सर्कल को लेकर, कि वो किन लोगों के साथ एसोसिएटेड था, किस तरीके के लोगों के साथ बातचीत करता था, क्या कभी उन्हें किसी तरीके का संदेह हुआ या नहीं, और उसकी जो पूरी डिटेल्स थी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, उन सारी चीजों की जो डिटेल्स हैं इन लोगों ने निकाली थी। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसलिए भी निकाली गई है जिससे कि कनेक्शन पता लगाया जा सके। जिस तरह से मीनाक्षी ने शुरुआत में ही जिक्र किया कि पता नहीं है तार कहां कहां जुड़ेंगे, उसी को लेकर मुर्तजा के पिता से बातचीत हुई। मुर्तजा के पिता ने कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए भी हैं, हालांकि बात हाल ही में हुई है, लेकिन जो उसके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं वो काफी ज्यादा उससे कनेक्टेड नहीं है। ये जानकारी भी एक तौर पर सामने आई है। जो पुराना घर था उसे भी रेंट पर दिया जा चुका था। इसी वजह से आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा अहम जानकारी नहीं थी, लेकिन परिवार द्वारा ये बात भी स्पष्ट की गई है कि कभी उनसे किस तरीके का संदेह नहीं था। ठीक है शिवानी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अब मुंबई से जो भी अपडेट्स आएगा वो भी अपने दर्शकों को देंगे। शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, देखिए, पहले जब आप जवाब दे रहे थे आपने उन नेताओं पर, राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े किए जो शायद खुलकर नहीं बोल रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल अब एक दूसरे मुद्दे को लेकर है। केंद्र में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में जो हमला हुआ सरकार वहां पर भी आपकी है। एक चुनौती सरकार के सामने भी ये है कि अगर देश के युवा इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के लोगों के साथ संपर्क में हैं, जाकिर नाइक के वीडियोस देखकर अगर पथ भ्रमित हो रहे हैं, तो ये एक चुनौती तो सरकार के सामने भी है कि आखिर इन हालातों को काबू करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। और आपकी सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। नहीं, आतंक को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, ऐसे तो देश में बहुत गरीबी, बहुत प्रताड़ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है। नहीं, आतंक को जायज ठहराने की बात नहीं है शहजाद, आतंक को जायज ठहराने की बात नहीं है, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरा सवाल यह है आपसे कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड पर जो काम करना होगा कि आखिर इस तरह से युवाओं का रुझान
ऐसे लोगों के संपर्क लोगों की तरफ ना हो जाए, इसे रोकने के लिए क्या तैयारी हो सकती है? सरकार के विजन में ये किस हद तक शामिल है? देखिए, अगर आप पिछले 8 वर्षों का आकलन करेंगी तो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने अपनाई है, और इसीलिए जो एक समय पर हर महीने 2 बड़े हमले बड़े बड़े शहरों में होते थे, बैंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली में मल्टीपल ब्लास्ट, हैदराबाद, ये सारे ब्लास्ट होते थे, आज वो लगभग खत्म हो चुका है। और हाँ, कुछ आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में जरूर होते हैं, परंतु वो हमले काफी हद तक कम हो चुके हैं। ये सोच का मामला है, और सोच इस प्रकार की जिसकी जिहादी सोच होती है, आतंकवाद की सोच होती है, उस सोच पर हमला करना जरूरी है। अफसोस की बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल आज भी इस प्रकार की सोच को संरक्षण देते हैं। जब बुरहान वानी को मारा जाता है तो उसको हेडमास्टर का बेटा बताना, जब अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट देती है तो उसको मासूम बताना, याकूब मेमन को हालात का मारा बताना, इस प्रकार की राजनीति जो वोट बैंक के चलते करते हैं, आज उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि देश की जनता भी इसी प्रकार से उनको जवाब देती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए कुछ लोग रोते हैं, देखिए, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, इस प्रकार की नीति अपनाते हुए इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना, यह हमारी प्राथमिकता, और यही हमने पिछले 8 वर्षों में किया है, और उसके नतीजे आपके सामने। ठीक है, अनुज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, देखिए, मुंबई एक टीम पहुंची है, यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश में अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नेपाल तक जाकर तार जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड की बात करें मुर्तजा की, उसकी जीवन को लेकर क्या जानकारी अब तक उपलब्ध है? किस तरह के लोगों से मिलना जुलना था? परिवार क्यों शिफ्ट हुआ उत्तर प्रदेश में? परिवार में कौन कौन है? क्योंकि परिवार ने तो ये बात तक कह दी कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जी देखिए, जहाँ तक मुर्तजा की बात किया जाए तो पढ़ा लिखा नौजवान है। इसने जो है बाकायदा बॉम्बे आईआईटी से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। उसके बाद 2 कंपनियों में इसने बाकायदा काम किया, जहाँ ये ऐप डेवलपमेंट करने का काम करता था। लेकिन उसके बाद किसी वजह से इसकी नौकरी छूटी, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश आ गया। जिस तरीके से परिवार का कहना है, परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि मानसिक रूप से वो परेशान था। इस तरीके की बातें जो हैं वो परिवार की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है, जो चीज़ें अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आई है, वो ये पता चली है कि नौकरी के दौरान जब ये जॉब कर रहा था, उस दौरान भी ये जो है कई चीज़ों में उग्र रहता था, एग्रेसिव रहता था, ऐसा अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। हालांकि टीम वहाँ पे पहुँची हुई है, जाहिर तौर पर अभी जिन कंपनियों में इसने काम किया है वहाँ पर भी पूछताछ इस बाबत जो है वो की जाएगी, और ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके का व्यवहार था जिस दौरान ये जॉब करता था, जिस दौरान ये जो लोग कलीग्स थे उनसे बात करता था, तो किस तरीके का व्यवहार इसका रहा है। लेकिन जो वीडियोस मिले हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले वीडियो